दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। आज की पूरी वीडियो में गणितीय संक्रियाएं बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई भी क्वेश्चन गणितीय संक्रिया का कभी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यदि प्लस का अर्थ, मैं सिंपल में लिखूंगा, प्लस का जो अर्थ दिया है वो है गुणा। गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, तो मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों? मान ज्ञात करना है 15 गुणित 3 प्लस 6 भागे 4। इसका है हमें मान ज्ञात करना है। इस टाइप का मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था। उसमें क्या कहा था कि हमें सिर्फ ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो आइकन दिए गए हैं, इन्हें परिवर्तित करना है और एक जो लाइन आएगी उसका आंसर निकालना है। तो क्या करना है, 15 गुणा की जगह क्या दिया गया है, गुणा का अर्थ भाग दिया गया है, भागे 3, प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, गुणा दिया गया है, गुणा 6, और यहाँ भाग का दिया है तो भाग का क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब हमें इसका मान निकालना है। ये हमारी संख्या बन गई 15 भागे 3 गुणे 6 प्लस 4। इसका हमें मान निकालना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। आप लोग अगर अपना इसमें 100% नहीं दे पाए तो कहीं 100% नहीं दे पाएंगे। पहले मैंने क्या कहा था, मैंने कल एक आपको विधि बताई थी, भागु योजु। भाग गुणा योग मीन्स घटाना और जोड़ मतलब धन। दोस्तों आपको ये याद करना है, पहले भाग फिर गुणा फिर माइनस फिर प्लस। आपके सारे क्वेश्चन है वो इस मेथड से सही होंगे और किसी मेथड से सही नहीं हो सकते। कभी कोई दूसरा मेथड बना ही नहीं है। अगर आपने ये मेथड याद कर लिया, आप समझिए कि आपने सारे क्वेश्चन हल कर लिए। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया है 15 3 6 4। तो पहले भाग करना है, तो 15 का यहाँ क्या हो जाएगा 5, फिर गुणा 6 प्लस 4। अभी गुणा करना है तो 56 30 प्लस 4, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 34। ये हो गया इसका राइट आंसर। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, आपने वो किया नहीं है न। मेरे पास कोई कमेंट आया, उसमें कमेंट कर दीजिए ताकि मैं जान सकूं आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूं। कल भाषा में कुछ परिवर्तन हो गया था, अगर आप लोगों को बुरा लगा उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं सोच रहा था कुछ अलग करने के लिए, लेकिन हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगा हो। उस पर मेरे को कोई अभी आप लोगों का कोई भी कमेंट नहीं आया है, उस पर कमेंट कर देना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं उस भाषा में पढ़ाऊँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि समझ में आ रहा हो उस भाषा में, तो उस भाषा में पढ़ा दूंगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न दिया गया है ये कुछ अलग है, ये थोड़ा हटके है। अगर आप लोगों को हटके चीज़ें पसंद है तो ये आप लोगों के लिए ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि गुणा का अर्थ, ये हर एक में बदलता रहता है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में ये चेंज होगा कि यहाँ गुणा का यहाँ भाग हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सब में अलग अलग रहता है। इसलिए ध्यान से इस बात का ध्यान रखें क्वेश्चन, क्योंकि अब तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें नंबर कटवाती हैं। भाग का अर्थ प्लस दिया गया है तथा प्लस का अर्थ गुणा दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है, कोष्टक में दिया गया है 16 गुणे 5 भागे 5 प्लस 3। हमें इसका मान निकालना है। कुछ लोग होंगे जिनको ये हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। अगर जो नए हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आई बटन में लिंक है, जाके आप पिछली वीडियो देख लेना। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि नया लग रहा हो थोड़ा देखने में। अच्छा ये कोष्टक लगा हुआ है, इस वजह से आप लोग काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे होंगे। 5 का गुणा हम 5 में करें और 5 का भाग 5 में करें या पूरे में करें, तो इसके लिए विचलित ना हो। धीरे धीरे मैं सारे के सारे बता दूंगा। सबसे पहले तो हमें इसके जो आइकन दिए गए हैं वो चेंज करने हैं, जो इसमें। तो यहाँ क्या आएगा 16, ये गुणा की जगह क्या है -5, इसको कर देंगे कोष्टक के बंद। इसके बाद भाग की जगह क्या आना है, प्लस आना है, यहाँ 5 हो जाएगा। ये प्लस की जगह क्या आना है, गुणा आना है, तो गुणा 3 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो पहले
कोष्टक के अंदर जो है वो एक अलग हम शब्द लेंगे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसको अलग लेना है, इसको अलग लेना है, दो अलग अलग हो गए हैं। तो 16 में से 5 गया, क्या हो गया 11, और ये 5 दिया 15, और 15 11 दोस्तों कितना होता है 26। दोस्तों इसका आंसर था 26। सिंपल सा आंसर था, हो सकता है समझ में आ गया हो आप लोगों को, नहीं भी हो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही रियर में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं क्योंकि यह भ्रमित कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं वो आम लोगों को विचलित कर देते हैं कि आखिर ये होगा क्या। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ लगा था कोष्टक, जब कोष्टक लगाया तो हम इसको अलग मान लेंगे, इसको अलग मान लेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे, जब ये पूरा एक बन जाएगा मतलब एक वर्ड में आ जाएगा तब हम कोष्टक हटा देंगे। तो 16 में से 5 गया तो ये क्या हो जाएगा 11, 11 प्लस 5 गुणे 3। अब क्या लिख सकते हैं हम 11 प्लस 5 गुणे 3, अब हम ये लिख सकते हैं, और ये इसका टोटल होता है वो होता है 26, और ये इसका राइट आंसर है। कैसा लगा आपको लोगों को दोस्तों ये सर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जितनी जो लंबी वीडियो होगी आप लोगों को लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। आप लोग अपने मन से करिए, आपके पास भी कोई ना कोई बुक होगी जिसमें ये ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे। मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ गणितीय संक्रियाएँ, गणितीय संक्रियाएं। दोस्तों आप लोगों के पास कोई ना कोई बुक होगी जिसमें ये दिया गया है, तो कृपया जाके बुक उठाइए और क्वेश्चन लगाइए, जो ना आए सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन और दिया गया है, सेम है बिल्कुल, कोई इसमें अंतर नहीं है। इसमें दिया गया है कि x का अर्थ, x का अर्थ प्लस y का अर्थ माइनस z का अर्थ भाग और p का अर्थ गुणा है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है कि 10p 2x 5y 5 का आंसर निकालना है दोस्तों। अब इसमें एक जो दिया गया है z, तो इसका नहीं दिया गया है, मतलब ये हमें भ्रमित करेगा, कहीं ना कहीं ये हमें फंसाएगा ताकि हम ये क्वेश्चन गलत कर दें। लेकिन हमें गलत नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ के जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला 10, p की जगह क्या रखना है हमें, p की जगह रखना है गुणा 2, x की जगह क्या रखना है प्लस 5, y की जगह क्या रखना है माइनस 5। अब हमें इसका आंसर निकालना है। अब इसमें भाग नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम गुणा करेंगे। क्या होता था, भाग गुणा घटाना और जोड़ना। तो भागु घ जो कैसे होगा, हमने क्या किया, इसके आइकन बदल दिए। किससे बदल दिए, जो कि हमें दिया गया था। तो अब पहले हम करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 में से 5 गए 0। तो क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आएगा 20 आंसर। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। 20 इसका आंसर आना था, हमें स्पष्ट दिख रहा था क्या था इसका आंसर। एक्स का ये था, वाई का ये था, जेड का ये था और पी का ये था। अब तुम्हें जेड का देखने की जरूरत नहीं थी, क्यों, जेड था ही नहीं इसमें, कहीं जो क्वेश्चन दे रहा था उसमें जेड कहीं था ही नहीं, कहीं लिखा ही हुआ ही नहीं थी कि यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। तो 3 दिए गए थे, तीनों बदले हमने, इसका सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने ब्रिलियंट हैं आप लोग, इतने दिमाग से खेल रहे हैं, इतने दिमाग से पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। थोड़ा और मेहनत कीजिए और अपनी सफलता अपने हाथ में लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पिछले क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है आर का अर्थ प्लस क्यू का अर्थ गुणा पी का अर्थ प्लस तो 18
R9P2Q8 का मान बताइए। उन्होंने क्या दिया है, 18R, फिर दिया गया है 9P2Q8। तो इसके हमें सिंबल रख देने हैं इसकी जगह कि क्या दिया गया। तो 18 R की जगह दिया गया है प्लस 9, P की जगह क्या दिया गया है प्लस 2, और Q की जगह क्या दिया गया है गुणा 8। अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो 18 प्लस 9 प्लस 2, तो पहले हम गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। तो 18 प्लस 9 प्लस 16। अब 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 और 18 कितना होता है दोस्तों, तो 18 प्लस 25। अब हमें 18 प्लस 25 करना है, तो 18 प्लस 25 कितना हो जाएगा 43। दोस्तों जोड़ने का भी एक अपना तरीका होता है। कैसे जोड़ा हमने 25 18, तो 18 का हम पहले 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 15 40, और 40 और 15 में से 15 3 18, तो 40 और 3 43। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था आंसर दोस्तों, इसका कोई ज़्यादा टफ नहीं था, आप बिल्कुल टफ नहीं था, बहुत आसानी से आप कर लेते। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो कल की तरह है। मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो जैसे सेट दिया गया है, दिया गया सेट दिया गया सेट क्या है दोस्तों, 2 14 16, 2 14 16, ये हमें एक सेट दिया गया है। और इसका जो ऑप्शन में दिया गया है, ए दिया गया है 2 7 8, बी में दिया गया है 2 9 16, सी में दिया गया 3 21 24, और डी में दिया गया 4 16 18। दोस्तों इसका आंसर आप लोग बड़े आसानी से बता देंगे, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं दिया मैंने। क्या होगा इसका आंसर आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें कहीं ये भी 2 से भाज्य है, ये भी 2 से भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये 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 तीनों भाज्य हैं, ये भाज्य है, ये भाज्य है, और ये भी भाज्य है, ये 3 से भाज्य है दोस्तों, ये भी 3 से भाज्य है। तो मतलब ये भाज्य और अभाज्य से नहीं होगा। तो क्या होगा, अब हमें इन तीनों में संबंध निकालना है। तो 2 का कितनी बार गुणा करेंगे 14 आ जाए, तो 2 गुणे 7 कितना आ जाएगा 14, और 2 गुणे 8 तो कितना आ जाएगा 16। तो मतलब 2 का गुणा 7 में किया, मतलब पहली संख्या का 7 से गुणा किया तो ये आ गया, और 8 से गुणा किया तो ये आ गया। अब इसमें करके देखेंगे, 2 का कितनी बार, ये नहीं आएगा, 2 का कितनी बार, ये भी नहीं आएगा। 3 सत्ते 21, तिरवट है 24, ये हो सकता है दोस्तों। 3 सत्ते 21 और तिरवट है 24, 4 को 16, 4 पंचे 20, ये भी नहीं होगा। मतलब 3 तो होंगे नहीं, और ये आंसर हमारा मिल गया। सिंपल था, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 2 से इसका अंतर निकाल दिया और इसका अंतर निकाल दिया, और वैसे ही मैंने हर एक संख्या में करके देख लिया कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या घट रही है या गुणा हो रही है। तो 3 का गुणा करेंगे 7 बार तो आएगा 21, और 3 का गुणा करेंगे 8 बार तो आएगा 24। तो इसका जो आंसर था वो था 3 21 24। दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही दूंगा मैं, आप दिमाग लगाइए, जल्दी से जल्दी हल करके बताइए। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि सेट दिया है, क्या सेट दिया है। जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का ये क्या है क्वेश्चन कि 14 23 और 32, ये एक सेट दिया गया है, और इसका जो आंसर वो दिया गया है 15 23 31 14 19 24 13 21 29 और 12 21 और 30। दोस्तों जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था पहले वाला, सेम वैसे ही करना है ये। तो 4 में 14 में 23 कितने का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, तो दोगुना तो नहीं हो रहा, तो मतलब 4 का 14 प्लस 9, तो यहाँ लिख देता हूँ 14 प्लस 9, ये कितना होगा 23। और उसके बाद
23 और 9 में कितना अंतर है? वैसे 14 में 9 32 का अंतर देखेंगे तो 18 का अंतर है, और 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32। तो मतलब प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना है। अगर हम 14 में देखेंगे तो पहले 9 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, लेकिन मैंने इसी से कर दिया। तो या तो यहाँ 9 जोड़ के 18 जोड़ो, या 9 जोड़ के 9 जोड़ो। तो अब इसमें देखेंगे तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 23 आ जाएगा? 15 में जोड़ेंगे हम 8, तो ये नहीं आएगा। ये देखते हैं 14 में कितना जोड़ेंगे? 14 में 5 जोड़ते हैं, ये भी नहीं होगा। 13 में कितना जोड़ेंगे? 21 आ जाएगा। 13 में 9 जोड़ेंगे, 21 आ जाएगा। और 21 में कितना जोड़ेंगे? ये भी नहीं आएगा। क्यों? 21 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा है? 29। छोटी छोटी चीज़ों पे भी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो 12 और 9 कितना होगा? 21, और 21 9 कितना हो जाएगा? 30। दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा डी। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने पहले आपको बता दिया था कि क्या करना है इसमें। आपको कहीं हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं थी, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बन जाता। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं विराम देता हूँ। आज की वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे आपके पास काफ़ी और क्वेश्चन पड़े होंगे, उनको आप घर से कर लीजिए। आपके पास कोई बुक पड़ी होगी उसमें से कर लेना। आज मैं गणितीय संक्रियाँ पूरी तरह ख़त्म कर रहा हूँ। आज ये टॉपिक पूरी तरह ख़त्म हो गया। आप 2 क्लासों में एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं, बहुत स्पीड से ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप एक दिन में दोनों वीडियो देख लेते हैं तो भी आपको समझ लीजिए कि 1 घंटे में आप एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। एक रीजनिंग का टॉपिक जो हमें कम से कम 2 या 3 नंबर प्रोवाइड करता है, वो हम 2 घंटे में समाप्त कर रहे हैं। तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बेल आइकन दबाइए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कंपटीशन करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो सबसे अच्छे कंपटीटर रहेंगे। आपके रियल टाइम में वही कंपटीटर हैं, और लाइफ में भी वही कंपटीटर रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।